किसी को कि मेरी मर्जी के बिना कुछ हो जाए? एक अच्छी लड़की की यही पहचान है, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है 2 चाटा मारो खींच के वहीं पे। हुए तुम जैसे लोगों पे कितनी गंदी सोच है। मैं क्या इतने सालों से पापड़ बेल रही हूँ बैठ के? तो आप होती कौन है मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? मैं चाहूँ तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मुझ में और आप में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा कि मेरा किससे क्या है नहीं है। आप होते कौन हो इंटरफेयर करने वाले? आपका मनी मिराज जी का रिश्ता क्या है? हम लोग एक बेस्ट पेयर हैं, एक कपल कह लीजिए एज अ इंडस्ट्री के। आगे अगर कुछ होगा तो आपके सामने होगा। फिलहाल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो कोई बोलना मत, खबरदार। आप किसके यहाँ रहती हैं, किसके साथ रहती हैं, मैं नहीं बोलूंगी। जानती सब हूँ। एक लड़की की इज्जत ढकना जानती हूँ मैं, उछालना नहीं जानती हूँ। बॉयफ्रेंड बना के या फिर गर्लफ्रेंड बन के तो मेहनत लात मारती हूँ ऐसे प्रोजेक्ट को। मैं आपसे एक बात बोलनी पड़ेगा। आपको एक बात याद होगा, जब हमारी बात हो रही थी फिल्म को लेकर, तो आपने बोला कि ऐसा प्लान है। पब्लिक के डिमांड से मैं यहाँ पर आई हूँ, और इस फिल्म में मैं सच बताऊँ तो मैं आना ही नहीं चाह रही थी। मैं ये भी तो बोल सकती थी, मैं भी लड़ सकती थी कि मैं इतने समय से काम कर रही हूँ, मुझे क्यों नहीं हीरोइन रखा गया। तो ये बेवकूफ़ी है, ये नॉनसेंस वाली बात है। घुसेड़ा गया या घुस गई, लॉलीपॉप दे दिया, पता नहीं क्या क्या बोला। प्रोड्यूसर की मर्जी है भाई, वो किसको रखे, किसको हटाए, किसको काटे। जो प्रोड्यूस कर रहा है अपना बचत भी तो देखेगा ना। उनको कुछ समझ में आया होगा, उस हिसाब से उन्होंने किया। बॉयफ्रेंड शब्द से ही मुझे नफरत है, और मैं किसी को अगर बनाना होगा ना तो सीधा मर्द बनाऊंगी अपना, ठीक है? अपना आदमी बनाऊंगी, अपना शौहर बनाऊंगी। मुझे लोग कहते हैं ना तुम कभी हीरोइन नहीं बन पाओगी, मैं उनको बोलना चाहती हूँ सब्र रखो आप लोग। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ ना, और एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, अगर गलत हो रहा था या कुछ ऐसा है या था, तो आप 4 तमाचा लगा के वहां से निकलती, तब मैं मानती कि आप सही हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। और एक बार फिर से आपके साथ हैं आपकी चश्मिश, आपकी शीला, यानी कि वनु दी ग्रेट। आज बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट इनका शूट हो रहा है मनी मिराज जी के साथ में। अब मुझे लगता है कि आपके लिए भी बड़ा प्रोजेक्ट है। करीब मैं आपको 1.5-2 घंटे से देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है, एक टेक में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और 3 मिनट का गाना ऐसे बनता है। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चर्चा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ। तो गाने के बारे में जरा बात करते हैं। मैंने देखा बैकग्राउंड में 50 बैकग्राउंड में आपके डांसर डांस कर रहे थे, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और बस मुझे इतना ये कहना चाहूँगी कि आज मेरी मेहनत रंग ला रही है। बहुत लोग बहुत कुछ बोला करते थे, तो मेरा काम जवाब दे रहा है, मैं क्या जवाब दूंगी। और एक गाना था आपका कि तहार आंख नीला नीला तो सीला हो का, तो आपकी आंखें भी अभी मैं चाहूंगा जो मेरे कैमरा मैंने थोड़ा सा दिखाएंगे, आंख भी नीली है आपकी। जी बिल्कुल, तो अभी गाने के अकॉर्डिंग अपना गेटअप चेंज करते हैं। हाँ जी, तो मैम ये गाना कब तक आपका आ जाएगा? ये गाना अभी टाइम है, इसमें अभी रिलीजिंग में टाइम है, और मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकती क्योंकि पेंडिंग में बहुत सारे सॉन्ग्स पड़े हुए हैं। हाँ। बट ये बहुत बड़ा सॉन्ग है, और ये गाना जेवीके से आ रहा है, जेवीके एंटरटेनमेंट से। जी, जैसा कि मैंने देखा कि डायरेक्टर भी बहुत धुरंधर बैठे हैं, असलम जी कर रहे हैं। असलम सर की तो बात ही जुदा है। मैम गाने के साथ साथ अभी चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक पे जिस पे आप ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहती हैं। जहां तक मैं आपको जानता हूं, यहां तक आप पहुंची हैं अपने टैलेंट के दम पे। लेकिन अभी थोड़ा आपके नाम को लेके सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा हो रही है। वेलकम फिल्म आई मनी मिराज जी की, उसमें उनकी को स्टार थी बेबी जी। अच्छा। तो बेबी काजल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि आपको लेके, आपके नाम को लेके, कि आप मनी मिराज की गर्लफ्रेंड हैं, इसलिए आपको इस फिल्म में चांस मिला। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरे एक्सपेक्टेशन से ही परे है कि वो इस तरह का बात बोलेगी। मतलब मैं क्या बोलूँ कि मैं जब ये न्यूज़ देखी ना, मतलब एक प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट होता है ना, वो काम देखता है, काम के लिए काम से लड़ता है, ना कि किसी की पर्सनल लाइफ क्या है नहीं है, XYZ। देखिए सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी भी लाइफ है, लेकिन मैं कभी उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगी। वो किसी के लाइफ में जा रही हैं या बोल रही हैं, और मैं ये कहती हूँ कि मेरा किससे क्या है नहीं है। आप होते कौन हो इंटरफेयर करने वाले? क्या मैं आपकी पर्सनल लाइफ में गई? और दूसरी बात, मैं आप सभी जनता, जितने भी दर्शक है, सब लोगों को बता दूं कि बॉयफ्रेंड शब्द से ही मुझे नफरत है ना। और बॉयफ्रेंड बना के और किसी हीरोइन की गर्लफ्रेंड बन के अगर मेरे को काम करना होता, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मैं वहां पे छोटा सा इस झलक के लिए नहीं आती। मैं बोलती मुझे हीरोइन रखो, पर मेरी इतनी टुच्ची सोच नहीं है। मैं एक उनका कहना है कि मेहनत मैंने की और कोई मलाई दूसरी बोले गई। तो मैं आपको बता दूं कि आपका क्रेडिट आपको ही मिलता है, मेरा क्रेडिट मुझको जाता है। आप प्रमोशन में नहीं आई, बुलाया गया था आपको, कुछ भी कारण हो, अगर मैं हीरोइन हूं ना तो मैं लड़ जाऊंगी, लड़ के आऊंगी। मेरा फर्ज बनता है कि मेरी फिल्म है, मुझे उसको प्रमोट करना है, और किसी भी हाल में करना है। अगर मान लो अब आपको प्रोड्यूसर ने गाड़ी नहीं दी, जहां तक मैं जानती हूँ कि गाड़ी नहीं दी, कि ऐसा बोला जा रहा है,
जबकि मैं भी उस इवेंट में अवेलेबल थी। दूसरी आर्टिस्ट एक और है, मतलब जो फिल्म की हीरोइन है, दूसरी हीरोइन, मैं तो खैर हीरोइन नहीं हूँ फिल्म की, वो भी आई थी, सब लोग आए। अगर इन केस मैं मान लेती हूँ कि इवेंट है, बहुत सारी चीजें होते हैं, इंसान इधर उधर व्यस्त रहता है, अगर गाड़ी नहीं हो पाई तो क्या आप गाड़ी करके नहीं आ सकती थी? मतलब मैं अभी तक नहीं बोली, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बीच में इन्वॉल्व किया और मुद्दा बनाया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। ये कहाँ से कहाँ का लॉजिक है, मुझे बताइए। मैं अभी इस चीज का भी खुलासा करूंगी, एक चीज सुनाऊंगी मैं, आपको भी मैम क्लियर हो जाएगा और सारे दर्शकों को भी क्लियर हो जाएगा, जितने लोग देख रहे हैं, कि इस फिल्म की सच्चाई क्या है, किस तरीके से। उनका कहना है कि हीरो की गर्लफ्रेंड बन जाओ, डायरेक्टर गर्लफ्रेंड बन जाओ। गलत शब्द बोला कि घुसेड़ा गया या घुस गई, लॉलीपॉप दे दिया, पता नहीं क्या क्या बोला। मैंने भी देखा है, मेरे को भी किसी ने भेजा इंटरव्यू कि देखिए मैम आपके बारे में क्या क्या बोल रही है। मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि इनकी सोच इतनी छोटी हो सकती है। आपको लड़ना है। उन्होंने तो ये तक भी कहा कि आप मनी मिराज जी के घर में रहती हैं। अच्छा, आप देखने आई थी? और अगर मैं रहती हूँ तो आप होती कौन है मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? कोई भी होता कौन है ना? आप किसके यहाँ रहती हैं, किसके साथ रहती हैं, मैं नहीं बोलूंगी, जानती सब हूं। एक लड़की की इज्जत ढकना जानती हूँ मैं, उछालना नहीं जानती हूँ। और कुछ और मैंने न्यूज में सुना था, किसको छोड़कर आई है, किसके साथ रह रही है, किस स्थिति में रह रही है, और अभी कैसे क्या है। तो मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जनता सब जानती है कौन किसको छोड़ के आया है और किसके साथ रह रहा है और क्या है। किसकी तरफ इशारा है आपका? मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है। जिन्होंने बोला मैं उनको जवाब दे रही हूँ। मैं चाहूं तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मुझ में और आप में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। 1.5 घंटे तक मैंने इनसे बात किया था। हमारी फिल्म से पहले बात भी हुई थी। इन्होंने खुद बोला था मेरे से कि वनु जी अगर आप रहती तो मजा आता। कुछ बातें हुई हमारी पर्सनल, इन्होंने भी बहुत सारी पर्सनल बातें मेरे शेयर की, मैंने भी इनसे शेयर की। अच्छा, आप मनी मिराज जी के साथ, उनकी टीम के साथ कंफर्टेबल फील करती है? बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती हूँ। मेरी टीम है, एक तरीके से मेरी फैमिली हो गई है ये। लेकिन उनका स्टेटमेंट है कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। उन्हें फील नहीं, आपका नहीं। बेबी काजल जी कहती है कि दिल्ली में वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, और अगर उनकी माँ नहीं होती तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। ये सवाल तो उनसे ही आपको करना चाहिए कि क्या क्या हो जाता। और मैं इतना जानती हूँ कि अगर मैं सेफ फील नहीं करूंगी ना, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वहां रह के मैं काम करूंगी। वो तो यहाँ तक मजाल है किसी को कि मेरी मर्जी के बिना कुछ हो जाए। एक अच्छी लड़की की यही पहचान है, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, 2 चाटा मारो खींच के वहीं पे, चाहे वो कोई भी हो, मेरी टीम का बंदा हो या बाहर का बंदा हो। आपने मतलब क्या सोच के, मैं बहुत बर्दाश्त, एक लिमिट होता है, जो मेरा बर्दाश्त का लिमिट हो गया पार। पता नहीं कौन कौन जान पहचान के हैं, बुलवाया जा रहा है या इंटरव्यू लिवाया जा रहा है, आई डोंट नो। हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ कि इतनी एक तरफ तारीफों का पुल बांधा जा रहा है और एक तरफ मेरे बारे में बुराइयां की जा रही है। अरे भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ लिया? रही बात, अब मैं एक चीजों की बात करूंगी, प्रमोशन, क्रेडिट। तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्या, पूरी जनता जानती है। उनका अकाउंट खोलकर देख लीजिए, उन्होंने कितने पोस्टर शेयर किए हैं, कितने रील्स बनाए हैं, कितने इवेंट्स में आई हैं। यहाँ तक कि उनकी कोई चैटिंग है, अभी मेरे पास नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मैं भेजूंगी आपको। चैटिंग या रिकॉर्डिंग भी है शायद, जो प्रोड्यूसर अभिमन्यु जी, जो कि मेरे भैया हैं, जिनको मैंने राखी बांधा है, उनको तक लेके लोग उल्टा सीधा बोलने लग गए हैं। हीरोइन की गर्लफ्रेंड बन जाओ, प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड बन जाओ। अरे हुए तुम जैसे लोगों पे कितनी गंदी सोच है। मैं क्या इतने सालों से पापड़ बेल रही हूँ बैठ के? रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ एक मैं, अभी यहाँ पे सबको क्लियर हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग किसकी है? ये प्रोड्यूसर सर की है। मतलब मैंने जब ये इंटरव्यू देखा, उसके बाद मैं कॉल की कि क्या हो रहा है ये सब, उनके शब्द सुनिएगा। तो मतलब कि ये जो वेलकम फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अभिमन्यु जी, और आपका कन्वर्सेशन है? मेरा और उनका कन्वर्सेशन है, मैं आपको सुनाती हूँ, पहला सुनिएगा ध्यान से। आपसे एक बात बोलनी पड़ेगा। आपको एक बात याद होगा, जब हमारी बात हो रही थी फिल्म को लेकर, तो आपने बोला कि ऐसा प्लान किया है, ये किया है, वो किया है। तो मैंने आपको बोला कि एक चीज याद रखिएगा, मतलब आपका भी यही कहना था कि फिल्म में ना मैं आपको मना की थी, याद है कि मैं नहीं करूंगी ये सीन। मतलब आप क्या सीन के लिए मेरे को बुला रहे, तो आपने क्या बोला कि हो जाएगा, खराब हो जाएगा वैसे। तो मैंने आपको बोला था कि आपने मतलब मैंने उनको मना किया। तो आप लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, तो आप ध्यान से, अगर नहीं सुनाई दिया तो दोबारा से सुन लीजिएगा पीछे बैक करके, कि मैंने मना किया कि नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव लगेगा। और सिर्फ मैंने उनके लिए नहीं, सबके लिए,
अच्छा मैम, अपने लिए। आप इस फिल्म में पहले थी नहीं, ये तो सच बात है। हाँ, ये बात सच है। फिर बाद में आपको किसने बोला कि मैं बताती हूँ, एक्चुअली हमारी जब ये लोग फिल्म कर रहे थे, बहुत मतलब बहुत टाइम पहले फिल्म हो चुकी थी। बीच में प्लानिंग हुआ कि एक दिन ऐसे बैठे थे तो बात हो रहा था कि वनु जी फिल्म में नहीं है। कई सारे बहुत सारे न्यूज़ बनने लगे कि वनु जी के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इनके साथ गलत किया गया है। जब सारे बैक टू बैक हिट गाने हैं, ये हैं वो हैं, तो वनु जी के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और उस मुद्दे को अगर हम छोड़ते हैं तो आपस में भी हम लोग बात कर रहे थे, तो हम प्रोड्यूसर का कहना ये था, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उनका कहना ये था कि हम भी देखते हैं कि पब्लिक आपको कितना खोजती है। अगर पब्लिक खोजती है तो हम ऐसा कुछ प्लान करेंगे। बट फिर भी मैंने उनको मना किया, क्योंकि मेरे अंदर से दिल गवाही नहीं दे रहा था कि मैं जब भी करूंगी, मेरी ऐसी सोच है। मुझे लोग कहते हैं ना तुम कभी हीरोइन नहीं बन पाओगी, मैं उनको बोलना चाहती हूँ सब्र रखो आप लोग। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ ना, और एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। आपका जो ये गाना इस फिल्म में सुपर डुपर हिट हुआ है, बेबी काजल का कहना है कि जितना ताकत पीआर प्रमोशन किया गया इस गाने का, उतना मेरे गाने को तवज्जो नहीं दिया गया, जो कि उन्होंने हिल स्टेशन पे शूट किया था। जिस गाने के चक्कर में वो बेहोश भी हो गई थी, वो मरने की अवस्था तक पहुंच गई थी, ऐसा उनका कहना है। और आपके गाने को प्रमोट करने के लिए जो क्रिएटर हैं उनको 5-5 हजार रुपए भी दिए गए थे, पैसे भी दिए गए थे। हालांकि उनको भी बोला गया था रील बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। देखिए, सब लोग अपनी जगह पे अपना अपना मेहनत करते हैं, मैं किसी के काम की बुराई नहीं करूंगी। आप एक बार कमेंट पढ़िएगा जाके, वो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब गाना रिलीज होता है ना, तो गाना रिलीज होते ही हमें मतलब आगे का क्या रिजल्ट हो सकता है वो समझ में आ जाता है। अब तो कंपनी को ऐसा लगा होगा, एक तो कंपनी ने मेरे को छोटा सा सीन दिया, मतलब प्रोड्यूसर साहब ने मुझे छोटा सा सीन दिया, उन्होंने मुझे एक दिलासा दिया कि वनु जी आप करिए, आप यकीन मानिए, मतलब शायद किसी को बुरा लग जाए पर किसी को बुरा ना लगे, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। जो उन्होंने मेरे को बोला मैं वो बताती हूँ कि वनु जी आप यकीन मानिए, ना आप इसमें हीरोइन हैं और ना आप किसी से कम हैं इसमें। आप आएंगी, आपका एक अलग ही जलवा होगा, आपका एक अलग ही पहचान बनेगा इस फिल्म से। जबकि मैं अंदर से राजी नहीं थी। आगे का मैं एक रिकॉर्डिंग और सुनाती हूँ। अगर ये अवार्ड मिला है तो सच में ये अवार्ड ना वनु जी को मिलना चाहिए था। ओह माय गॉड, माय प्लेजर। ये फिल्म हिट होने का सबसे बड़ा रीजन वनु जी है, ठीक है। और मेरे बहुत कहने पे कोई भी कलाकार के लिए इतना रिस्क होता है जब वो लास्ट में छोटा सा कोई कैरेक्टर हो, और कोई भी कैरेक्टर भी मेरा कहाँ है, सिर्फ ना तो मेरा कोई डायलॉग है, 2 से 3 सेकंड का सिर्फ हाथ। ये अभिमन्यु जी हैं। यही बात तो इनको खल रही है बेबी काजल जी को कि आखिर मेहनत मैंने की, लीड मैंने काम किया, लेकिन एक गाने में वनु दी ग्रेट आके सारी मलाई खा जाती है। आप सुनिए, आगे का भी सुन लीजिए पहले। बिना डायलॉग का एक शॉट के लिए किसी भी आर्टिस्ट को आने में पसीने छोड़ जाता है, भाई कैसे मैं अपना कैरेक्टर कैसे खराब कर लूं, मतलब है ना। लेकिन मेरे समझाने पे, मेरा रिक्वेस्ट पे वो मान गई, और वो मुझसे भरोसा कर काम किया, और नतीजा आप लोगों के सामने है, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अच्छा, मैं ये रिकॉर्डिंग सुन के सबको समझ में भी आ गया होगा, सबको क्लियर भी हो गया होगा, आपको भी, और सारे मेरे जितने दर्शक हैं जिनको मेरे बारे में गलत बताया जा रहा था। लेकिन मैम, इन केस जो बेबी काजल के समर्थक हैं वो यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग तो अब की है, पहले की नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ये रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी मैं, डेट के साथ। आपको चाहिए डेट के साथ ले लीजिएगा, है ना। जैसा सामने वाला होगा वो वैसा ही सोचेगा, ठीक है। अगर मैं सही हूं ना तो मैं डरती किसी से भी नहीं। मैं ये चीजें नहीं करना चाह रही थी, बहुत दिनों से हो रहा है ये सब चीज, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है। मेरे से ये बोला जा रहा है, मतलब मेरे बारे में ये बोला जा रहा है कि बॉयफ्रेंड बना के या फिर गर्लफ्रेंड बन के तो मेहनत लात मारती हूँ ऐसे प्रोजेक्ट को, मैं थूकती हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए। यही बात बोली जा रही है कि बॉयफ्रेंड बना के अगर गर्लफ्रेंड खुश तो बॉयफ्रेंड खुश तो प्रोड्यूसर खुश। क्यों वेट करती मैं, इतना जो मेहनत क्यों करती, मैं सीधा बोलती मुझे फिल्म में लॉन्च करो। ये बोला जा रहा है कि आपकी वजह से जो सेकंड लीड में हीरोइन थी उनका काम काटा गया। देखिए, जब प्रोड्यूसर आप हैं, आप पेमेंट लगा रहे हैं, तो आपसे बेहतर नहीं कोई नहीं जानता है कि किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ नहीं रखना है। मैं ये भी तो बोल सकती थी, मैं भी लड़ सकती थी कि मैं इतने समय से काम कर रही हूँ, मुझे क्यों नहीं हीरोइन रखा गया। तो ये बेवकूफी है, ये नॉनसेंस वाली बात है। प्रोड्यूसर की मर्जी है भाई, वो किसको रखे, किसको हटाए, किसको काटे। जो प्रोड्यूस कर रहा है अपना बचत भी तो देखेगा ना। उनको कुछ समझ में आया होगा, उस हिसाब से उन्होंने किया, बट किसी का सीन नहीं काटा गया, ये फालतू की बात है। बोल रही है काफी सीन मेरा तो नहीं काटा गया, लेकिन जो दूसरी लीड में आर्टिस्ट है उसका काटा। मैं तो नहीं देखने गई हूँ, लेकिन मैं जितना फिल्म आपने भी देखा होगा उसमें समझ में आ रहा होगा, जहाँ जितनी जरूरत है उतनी चीजें हुई हैं। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? पब्लिक के डिमांड से मैं यहाँ पर आई हूँ, और इस फिल्म में मैं सच बताऊं तो मैं आना ही नहीं चाह रही थी। मैं बिल्कुल नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि मैं जब भी लॉन्च होना चाह रही थी, मैं अपने पहले लीड से, मतलब प्रथम लीड, मेरा जो लीड मतलब मेरा जो पोजीशन होगा एज अ हीरोइन एंट्री मारूंगी मैंने ये सोच के मना किया था।
लेकिन हमारी टीम है, जब मेरे लिए इतना सोचती है तो चलिए ठीक है, उनकी बात रख ली मैंने, उनकी बात का सम्मान किया। सारी बात तो एक तरफ मैम, आपके गाने बैक टू बैक अगर फिल्म की बात हटा दे तो मनी मिराज जी के साथ जितने भी आपके गाने आए हैं सब सुपर डुपर हिट हुए हैं और पब्लिक भी आप दोनों को पसंद करती है। नहीं, अरे वो तो मेरे बॉयफ्रेंड है ना, इसीलिए हिट हो जाता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ। आप भी क्यों नहीं बोलते? अब सबको बोलना चाहिए यही बात। कितनी घटिया सोच है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आप सबको बता दूं, जो ऐसा न्यूज बना रहे हैं या जो चीजें कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड शब्द से ही मुझे नफरत है। और मैं किसी को अगर बनाना होगा ना तो सीधा मर्द बनाऊंगी अपना, ठीक है? अपना आदमी बनाऊंगी, अपना शौहर बनाऊंगी, अपना हस्बैंड बनाऊंगी, अपना पति बनाऊंगी, बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। समय आने पर मेरा जब किस्मत में लिखा होगा, आपके सामने सारी चीजें होंगी। आखिर मैम क्या लगता है, जब समय था ये बात उठाने का, मुद्दा उठाने का, मीडिया में आने का या आवाज बुलंद करने का, तब तो बेबी काजल जी ने नहीं किया। अब जब सब कुछ खत्म हो गया है, फिल्म रिलीज हो गई, सब कुछ हो गया, यूट्यूब पे आ गई, ये मामला खत्म हो गया, फिर रीजन क्या है? वही कह रही हूँ कि अभी तक आप कहाँ थी। ये सवाल आप लोगों को भी पूछना चाहिए। जरूर मिलेंगे, पूछूंगा। अगर आपको सेफ फील नहीं हो रहा था तो आपने शूटिंग आवाज क्यों नहीं उठाई? किस लिए रुकी थी आप वहां पे? एक अच्छी लड़की की, मैं आप पे दाग नहीं लगा रही हूँ, एक अच्छे इंसान की और एक अच्छी लड़की की यही पहचान है। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, अगर गलत हो रहा था या कुछ ऐसा है या था, तो आप 4 तमाचा लगा के वहां से निकलती, तब मैं मानती कि आप सही हो। आपने पूरी फिल्म कंप्लीट की, कंप्लीट करने के बाद अब आप ये बोल रहे हैं? नहीं, अब नहीं बोल रही हैं। नहीं, मुझे बोलना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है ना कि वनु जी क्रेडिट लेके जा रही है। तो एक बात बताइए, जब आपने बोल दिया कि मैं ना ही क्या बोलते हैं इसमें इवेंट में आऊंगी और ना ही मैं शेयर करूंगी, अब मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगी, कुछ ऐसा ही प्रोड्यूसर सर से बोली थी वो। तो सिंपल सी बात है, जो मेहनत करेगा फल तो वही खाएगा, फल तो उसी को मिलेगा ना, फल वही खाएगा ना। लेकिन उनका यही कहना है कि मेहनत तो मैंने हर जगह जगह गई तो मैं बता दूं कि मेरे जो गाने थे वो बजे थे, मतलब मेरा गाना बजा था, मेरे साथ का ही गाना पब्लिक को पसंद आया, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उनका यही तो आरोप है कि उस फिल्म में और भी गाने हैं। हाँ। उनका कहना है कि मेरे गाने को प्रमोट नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बोला, जो चीजें बूस्ट होती हैं, जिस चीजों से चैनल आगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली कंपनी उसी के लिए सोचेगी। उनको गाने का रिजल्ट दिखा और साथ ही साथ आप ये समझ लीजिए कि मेरे को उन्होंने भरोसा दिलाया था, उम्मीद दिलाया था कि आप आइए और आप जब भी आएंगी तो कुछ बेहतर होगा आपके साथ। That's it. इस इंटरव्यू के बाद जो बेबी काजल जी का इंटरव्यू आया और अभी भी लाइव में आके एक लाइव भी इंटरव्यू उन्होंने किया, उसके बाद काफी प्रशंसक जो आपके हैं वो भी जानना चाहते हैं मैम, क्लियर कट। मैं तो जानता हूं कि आपको जो काम आज मिल रहा है या पहले मिल रहा था, आपके टैलेंट के दम पे मिल रहा था, आगे भी टैलेंट के दम पे मिलेगा, लेकिन मेरे मानने से नहीं होगा। जो दर्शक है, मैंने सुना, लेकिन जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं आपका मनी मिराज जी का रिश्ता क्या है? हम लोग एक बेस्ट पेयर हैं, एक कपल कह लीजिए एज अ इंडस्ट्री के। आगे अगर कुछ होगा तो आपके सामने होगा। फिलहाल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो कोई बोलना मत, खबरदार। That's it. तो देखिए, बेबी काजल जी का इंटरव्यू आया, उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल हुआ। बवाल के बाद काफी लोग जानना चाह रहे थे कि वनु दी ग्रेट का पक्ष क्या है। हालांकि मुझे ये पता था, क्योंकि किसी को भी कोई काम मिलता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अक्षरा सिंह को भी अगर काम मिला इंडस्ट्री में, टैलेंट के दम पे मिला, अगर टैलेंट नहीं होगा तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं यहाँ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ अगर वनु दी ग्रेट आज यहाँ पे है तो टैलेंट के दम पे है। बाकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में विवाद होते रहते हैं, ऊंच नीच आदमी दिखाता रहता है एक दूसरे को। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। जाते जाते मैम, जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे को सब सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे सारे प्रशंसक भी हैं, और ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये लोग मतलब अपने बारे में तो सिंपल सी बात है, पब्लिक बेवकूफ तो है नहीं, उनको भी सब समझ में आता है, उन्होंने भी सब कुछ देखा है, सबके बारे में सब कुछ जानती है, और मैंने कितनी मेहनत की है वो भी उन लोगों ने देखा है। रही बात कि हर जगह जगह वो क्यों गई, मैं क्यों ना जाऊं? मेरा छोटा सा सीन था तो मैंने इतना मेहनत किया। मैं हीरोइन होती तो ना जाने कितना मेहनत करती। मैं एक गाड़ी के लिए नहीं रुक जाती। मैम, जाते जाते क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को? जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी उन सभी कलाकारों से, चाहे वो लड़का हो, मतलब मेल हो फीमेल हो, और मतलब किसी के बारे में गलत चीज़ ना बोले, किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे सभी दर्शकों का। आज इनकी वजह से ही फिल्म हिट हुई है, इन लोगों का प्यार और आशीर्वाद था, तभी फिल्म हिट हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ वनु दी ग्रेट। अब आप लोग ही बताइए कि वनु दी ग्रेट जो काम कर रही हैं उन्हें अपने टैलेंट के दम पे मिल रहा है, या फिर किसी की गर्लफ्रेंड जैसा कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं? प्लीज कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।